मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें जाना था कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया है कि जब लाभ प्रतिशत दिया और हानि प्रतिशत दिया हो तब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो इस टॉपिक में और भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने 2-3 प्रकार के जो प्रश्न थे वो तो हमने समझ लिए हैं। आज हम इसके अलावा और भी कई प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। पहले हमने छोटे छोटे क्वेश्चनों को किया, कुछ लाभ हानि निकालना सीखा, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना सीखा, लाभ प्रतिशत, फिर हानि प्रतिशत निकालना सीखा। अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी हमारा लेवल इसका बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक फल विक्रेता ने 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। या हिसाब आए या भाव आए एक ही बात है। भाव का मतलब वस्तु की संख्या, हिसाब का मतलब है वस्तु की संख्या। ठीक है, तथा 3 रुपये के 5 के हिसाब से बेचता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत है। ठीक है, तो 2-3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। एक तरीका तो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 2 थोड़े छोटे तरीके हैं इसके करने के मेथड है, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो पहला तरीका हम कर रहे हैं, फर्स्ट मेथड हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या है, रुपए है और वस्तु, हिसाब या भाव आ जाए यानी वस्तु की संख्या है। फिर यहाँ पर 3 रुपए ही है और 5 के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कर लेना है, सबसे पहले एक तरफ तो लिखना है रुपये और एक तरफ लिखना है वस्तु। ठीक है, अब पहली लाइन पढ़ते हैं। तो पहली लाइन में देखिए 1 रुपए के 2 के हिसाब से, तो रुपए तो कितने हैं 1 और वस्तु कितनी है 2। तो यहाँ रुपए के नीचे रुपए लिख दिया, वस्तु के नीचे वस्तु लिख दिया। अगली लाइन में देखिए 3 रुपए के 5 के हिसाब से, तो रुपए तो कितने हैं 3 और यहाँ पर वस्तु कितनी है 5। ठीक है, ये लिख दिया। रुपए और वस्तु, 2 ही बातें इसमें बताई जाएगी, रुपए और वस्तु। ठीक है, भाव बोले या हिसाब बोले इसका मतलब वस्तु की संख्या, तो 2 ही बातें होगी। तो रुपए के नीचे रुपए लिखना है, वस्तु के नीचे वस्तु लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसका वज्र गुणा करना है। ठीक है, वज्र गुणा डालते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये तीर का निशान इधर जा रहा है, इसका 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 3 को 2 से गुणा करके इधर लिखेंगे। तीर का निशान जिधर जाता है उधर इसको लिखेंगे। जैसे 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, ऐसे नहीं कि 1 गुणा में 5। तीर का निशान किधर लग रहा है, जिधर ही आपको गुणा करना है। तीर का निशान उधर लग रहा है, यानी 5 को 1 से गुणा करके उधर लिखना है और 3 को इधर 2 से गुणा कर इधर लिखना है। ठीक है, तो 3 दूनी 6। वज्र गुणा हमने पहले भी कई प्रश्नों में वज्र गुणा काम में लिया है, तो वज्र गुणा पहले भी समझा दिया। ठीक है, अब 5 अच्छा आया है तो ये आगे वाला तो हमेशा क्या होगा, क्रय मूल्य, और पीछे वाला क्या होगा, ये विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मुंह का मतलब क्रय मूल्य, वीर मुंह का मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, अब 5 रुपए में वस्तु खरीदी और 6 रुपए में बेच दी गई, तो यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, लाभ। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना 6, क्रय मूल्य 5, लाभ कितने का हो गया 1 रुपए का। जब लाभ आ गया तो लाभ से हम क्या निकालेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का 1 रुपए का, और आपको मैंने बताया था कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाले जाते। क्रय मूल्य कितना 5, तो बटा में 5 और गुणा में 100। तो 5 एकम 5, 5 से 20 बार, तो 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, कि रुपए के नीचे रुपए लिखना है, वस्तु के नीचे वस्तु लिखना है। ठीक है, फिर उनका क्या करा देना है, वज्र गुणा करा देना है। तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5, 3 को 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6। आगे वाला क्या होगा, क्रय मूल्य, पीछे वाला विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 5 था, बेचा 6 में था, तो 1 रुपए का क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ से क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत, और हानि से हानि प्रतिशत। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया, तो हमारे 20% का लाभ हो गया इस फल विक्रेता को। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका देख, क्या क्या संख्या इसमें, 1 है, 2 है, फिर 3 है और 5 है। तो इनको लिख लीजिए 1 2 3 और 5, यही संख्या थी हमारे पास, 4 ही संख्या होगी। चारों संख्या में लिख दी। अब इन चारों संख्याओं का क्या निकालना है, लसअ। क्या निकालना है, लसअ।
यानी लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है, तो 1 2 3 और 5 का 1 2 3 और 5 का जब हम लसन निकालेंगे तो इनका लसन कितना आएगा, तो इनका लसन 30 आएगा। ठीक है भाई, एक में तो किसी का भाग जाएगा नहीं, एक का ही जाता है स्वयं का, 2 में 2 का जाएगा, 3 3 का 5 का, अभाज्य संख्या इसलिए इनका लसन पे इनका गुणनफल के बराबर होगा। 5 3 15 15 2 30। अगर और भी संख्या हो तो आप निकाल कर देख सकते हैं, लसन पर निकालना मैंने आपको सिखा दिया था। 1 2 3 और 5, एक में तो भाग देंगे, 2 का देंगे, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा, 5 के 5, 3 का 3 में देंगे, 3 एकम 3, 5 5 5 का 5 एकम 5। ठीक है, तो 2 3 6 6 पंजे 30। क्या आ गया हमारा लसप कितना आ गया इनका, 30 आ गया। ठीक है, तो लसप तो निकालना हमने सीख लिया, बहुत आसान है। तो 30 इनका क्या आ गया, लघुत्तम समापवर्ती यानी लसप आ गया। ठीक है, क्या किया हमने, जो भी संख्या दी हुई थी, 4 संख्या थी हमारे पास, 1 2 3 और 5। ठीक है, उनका क्या निकाल लिया हमने, लसन निकाल लिया। अब लसन निकाल कर क्या करना है, दूसरा काम कि यहाँ पर 1 रुपए में 2 के हिसाब से बेच रहा है, तो रुपए तो हम लिखेंगे ऊपर और हिसाब या भाव वस्तु लिखेंगे नीचे। तो क्या हो गया, 1/2। कैसे लिखेंगे, रुपए ऊपर और हिसाब या वस्तु कहाँ लिखेंगे, नीचे। तो 1/2 और लसप से क्या करा देंगे, इसको गुणा करा देंगे। ठीक है, लसप कितना था, 30, तो 2 को 30 से गुणा किया तो कितना हो गया, सॉरी 2 का भाग 30 में दिए तो कितनी बार, 15 बार। तो ये 15 तो क्या आ गया हमारा क्रम मूल्य। भाई ये तो खरीदता है ना यहाँ पर, तो यहाँ आगे हम क्रम मूल्य लिख सकते हैं, पीछे लिख लीजिए यहाँ पर, ये 15 रुपए क्या आ गया हमारा क्रम मूल्य। ठीक है, 1 रुपए में 2 के हिसाब से खरीद रहा है, 1/2 गुणा में 30, तो 15 रुपए क्या आ गया क्रम मूल्य। अब 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विक्रम मूल्य, बेचने को विक्रम मूल्य बोलते हैं, तो विक्रम मूल्य बराबर 3 रुपए में 5 के हिसाब से। तो अगर रुपए और वस्तु उल्टा भी हो जाए ना भाई, 5 के हिसाब से 3 रुपए में बेचता है, तो उसका आपको क्या करना है, सीधा करके लिखना है, रुपए ऊपर लिखना है और वस्तु नीचे लिखनी है। ठीक है, तो 3/5 और गुणा में लस कितना था, 30, तो 5 से 5 छंग 30, तो 3 छंग कितने हो जाएंगे, 18। तो 18 रुपए क्या आ गया विक्रम मूल्य, 15 में खरीदा और 18 में बेचा, तो सीधा सीधा दिख रहा है क्या हो रहा है हमें, लाभ कितने का, 3 रुपए का। ठीक है, आप निकाल सकते हैं, लाभ बराबर विक्रम मूल्य माइनस क्रम मूल्य। विक्रम मूल्य कितना, 18, खरीदा कितने में, 15 में, लाभ कितने का, 3 का। अब लाभ से क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत, लाभ से क्या निकलेगा, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का हो रहा है, 3 का, और क्रम मूल्य कितना है, 15, और गुणा में 100। 3 से कितनी बार, 5 बार, 5 से 100 कितनी बार, 20 बार, तो 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, एक और तरीका होता है इसका करने का, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा 2 तरीके मैंने आपको बताए, दोनों अच्छे तरीके हैं, आराम से आप कर सकते हैं, आपकी गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। तो दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे, एक तो आप लसप से कर सकते हैं, एक वज्र गुणा कर भी आप कर सकते हैं। दोनों में हमारा आंसर क्या है, 20%, और वो भी क्या है, लाभ। ठीक है, तो लाभ हुआ यानी, तो लाभ हुआ तो कितने का हुआ, वो भी 20% का। ठीक है, अगर 2 संख्या ऑप्शन में समान है तो फिर वहां लिख के देगा कि लाभ प्रतिशत, या जैसे 20% लाभ है तो 20% हानि भी दे देगा। तो हमें पता होना चाहिए कि लाभ हो रहा है या हानि, लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, और हानि हो रही तो हानि प्रतिशत। तो यहाँ तो ऑप्शन में एक ही था 20, तो 20% हमारा क्या आ रहा है, लाभ आ रहा है। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 4 रुपये के 10 के भाव से अंडे खरीदे तथा 4 रुपए के 8 के भाव से बेचे, उसे प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत है। ठीक है, तो भाव का मतलब है वस्तु, यानी 10 अंडे 4 रुपए खरीदे और 8 अंडों को 4 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो ऐसे इस प्रश्न को जब हम करेंगे तो पहला तरीका तो हम क्या करेंगे, वज्र गुणा से करेंगे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक तरफ तो क्या लिखना है, रुपये, और एक तरफ क्या लिखना है, वस्तु। ठीक है, रुपए कितने हैं, 4 रुपए, 10 का भाव, भाव का मतलब है वस्तु, तो वस्तु कितनी है, 10, कोई भी वस्तु हो। ठीक है, फिर 4 रुपए में 8 के भाव से, तो रुपए तो कितने वापस 4, लेकिन वस्तु है कितनी, 8। ठीक है, लिख दिया, रुपए के नीचे रुपए और वस्तु के नीचे वस्तु हमने लिख दी। अब क्या करना है, इनका वज्र गुणा करना है। ठीक है, तो 4 को 8 से, 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौक 32, लेकिन लिखेंगे किधर, जिधर तीर का निशान हमारा जा रहा है। ठीक है, तो इधर लिखेंगे, 4 को 10 से, 10 को 4 से गुणा करें तो 40, तो 4 ढाई 40। ठीक है, ये 40 हो गया वज्र गुणा। अब ये आगे वाला तो क्या होगा हमारा, क्रम मूल्य, और पीछे वाला क्या होगा हमारा, विक्रम मूल्य। ठीक है, तो क्रम मूल्य यानी खरीदा 32 में, बेच रहा 40 में, सीधा सीधा दिख रहा है में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, लाभ, लाभ बराबर
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 40, क्रय मूल्य 32, यानी 8 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया। अब लाभ से क्या निकलेगा लाभ प्रतिशत, लाभ से लाभ प्रतिशत निकलेगा तो लाभ प्रतिशत हमेशा किस पे निकाले जाते हैं क्रय मूल्य पर। तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। क्यों निकाले जाते हैं क्रय मूल्य, ये भी हमने चर्चा कर ली थी इसके बारे में। ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है 8 का, क्रय मूल्य कितना है 32 और गुणा में 100। कट रहे हैं 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 एकम 4, 4 से 100 कितनी बार 25 बार। तो क्या हो गया 25% का लाभ। क्या हो गया 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा 25% का लाभ। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या, लसर लेकर। ठीक है, तो हमारे पास संख्या है 4, 10, 4, 8। क्या है 4, 10 और 8, तीन ही, 4 तो 2 बार आ गया तो उसको हम एक बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो संख्या तो समान, भाई 4 यहाँ पे भी 4 है समान, इसलिए एक बार लिख दिया हमने। 4, 10, 8 तीन संख्या है, इनका हम क्या निकालेंगे लसअप। 4, 10, 8 का लसअप, तो लसअप निकालेंगे तो लसअप निकाल लेंगे इधर हम। ठीक है, 4, 8 और 10 का, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 के 5, 2 में 2 का ही जाएगा, 2 एकम 2, 5 के 5, 5 में 5 का ही जाएगा, 5 एकम 5, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो लस्सा पे कितना आ गया हमारा इनका 40 आ गया। ठीक है, लस्सा 40 आ गया है। चलिए, अब यहाँ 4 रुपए में 10 के भाव से बेच रहा है तो हम क्या लिखेंगे इसको 4 बटा में 10, ऊपर रुपये और नीचे वस्तु, और गुणा में लस्सा कितना है 40। ठीक है, पहले हम क्रम मूल्य लिख लेते हैं, क्योंकि 4 रुपए में 10 के भाव से खरीद रहा है तो खरीदने को क्या बोलते हैं क्रम मूल्य। ठीक है, तो क्रम मूल्य बराबर 4 बटा में 10 गुणा में 40। 4 क्या है यहाँ पर 4 रुपए में 10 के भाव से, यानी 4 बटा में 10, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, और लसप से यहाँ पर गुणा कर देंगे। ठीक है, 10 से कितनी बार 4 बार, 4 चौके 16, तो 16 रुपए तो क्या आ गया क्रम मूल्य। अब क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है 4 रुपए में 8 के हिसाब से क्या कर रहा है बेच रहा है, 4 रुपए में 8 के भाव से बेचे, तो यहाँ पर 4 रुपए है तो वो ऊपर आ जाएंगे और वस्तु 8 नीचे, और गुणा में 40, 8 से 8 पंजे 40, 5 चौक 20, तो 16 में खरीदा और 20 में बेच रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। ठीक है, तो लाभ से क्या निकलेगा लाभ प्रतिशत। तो पहले तो हम लाभ निकाल लें, तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 20 है, क्रय मूल्य कितना है 16, तो लाभ कितने का हो गया 4 रुपए का। अब लाभ आ गया तो लाभ से क्या निकलेगा लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का है 4 रुपए का, क्रय मूल्य कितना 16, क्रय मूल्य कितना 16 गुणा में 100, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 से कितनी बार 25 बार। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 25% का लाभ। क्या आ जाएगा 25% का लाभ। तो एक तो हम वज्र गुणा द्वारा किया हमने, और दूसरा तरीका हमने किससे किया लसप से किया। जो आपको अच्छा लगता है आप उस चीज से कीजिए। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक फल वाला 15 रुपये में 12 के भाव से केले खरीदता है तथा उन्हें 12 रुपए के 15 के भाव से बेच देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो पहले तरीके से अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, एक तरफ लिखेंगे रुपये और एक तरफ लिखेंगे वस्तु। तो रुपए कितने हैं यहाँ पर 15 और वस्तु कितनी है 12, 12 के भाव से खरीद रहा है, इसका मतलब है 12 वस्तुएं। तो रुपए तो है हमारे 15 और वस्तु है हमारे 12। चलिए आगे है, उन्हें 12 रुपए के 15 के भाव से बेचता है, तो यहाँ पर रुपए तो कितने आ जाएंगे 12, लेकिन वस्तु कितनी आ जाएगी 15। ठीक है, अब क्या करेंगे इनका वज्र गुणा हम करेंगे। ठीक है, तो 15 को 15 से गुणा किया तो 225। ठीक है, और 12 को 12 से गुणा किया तो 144। ठीक है, तो आगे वाला तो क्या हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, और पीछे वाला क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर रुपए लिख दें, तो 225 में खरीदा गया और 144 में बेचा गया, सीधा सीधा दिख रहा है क्या हो रही है हानि हो रही है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे हानि निकालेंगे, तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 225 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 144। ठीक है, घटाएंगे तो 5 4 गए तो 1, 12 में 4 गए 8, और यहाँ 0, तो यानी 81 रुपए की क्या हो रही है हानि हो रही है।
₹81 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हानि से क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा में क्रयमूल्य गुणा में 100। हानि कितने की हो रही है, ₹81 की, तो 81 बटा में क्रयमूल्य कितना है 225, तो 225 गुणा में 100, काट ले 25 से कट रहे 25 नाम के 225, 25 चौक 100, 9 एकम 9, 9 से 9 नामे नामे 81, 9 को 4 से गुणा किया तो 9 चौक के 36, यानी 36% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, 36% की हानि हो रही है। ठीक है, एक तरीका कर लिया हमने। चलिए दूसरे तरीके से करते हैं। तो हमें क्या करेंगे, लसन निकालेंगे। संख्या देखिए 15, 12, 12 और 15 है। ठीक है, 15 2 12 है, इसको एक बार लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सॉरी 15 और 12 दोनों दो दो बार आए तो एक ही बार लिख दे, 15 और 12 दो ही संख्या है समान। तो ठीक है भाई, 15 15 दो बार आए, 12 12 दो बार आए, तो अलग अलग संख्या तो दो ही बार आई ना, एक तो 15 आई एक बार आए, दो ही संख्या है। तो 15 और 12 का हम क्या लेंगे, लसअ लेंगे। ठीक है, तो 15 और 12 का लसअ कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, लसअ वो छोटी छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है। आप लेकर भी देख सकते हैं। 15 और 12 का हम लसअ लेंगे, 15 और 12, 2 से भाग जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा, 2 छिकी 12, फिर 2 से जा रहा है, 15 में नहीं जा रहा, 2 तिया 6, फिर 3 का जा रहा है, 3 पंजे 15, 3 एक, फिर 5 का जा रहा है, 5 एक 5, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजी 60, तो लसअ कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है, अब लसअ 60 आ गया। अब देखिए 15 रुपए में 12 के भाव से बेच रहा है, तो यहाँ 15 रुपए तो ऊपर आएंगे और 12 कहाँ आएंगे, नीचे। ठीक है, रुपये हमेशा ऊपर लिखना है और यहाँ पर वस्तु कहाँ लिखनी, नीचे, और गुणा में 60। ठीक है, तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, तो 15 5 75, तो 75 रुपए तो क्या आ गया, इसका क्रम मूल्य। क्रम मूल्य आ गया ना हमारा, क्योंकि खरीद रहा है, खरीदने को क्रम मूल्य, विक्रम मूल्य निकालते तो 12 में 15 के भाव से बेच रहा है, तो 12 तो ऊपर आएंगे और 15 नीचे आएंगे और गुणा में 60, तो 15 एकम 15, 15 चौक 60, तो 12 चौक ना 48, तो 48 रुपए क्या आ गया इसका विक्रम मूल्य। ठीक है, 48 रुपए क्या आ गया विक्रम मूल्य। 75 में खरीदा, 48 में बेच रहा है, 75 में खरीदा और 48 में बेच रहा है, तो सीधा दिख रहा है क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो पहले तो क्या निकाल लेंगे हम, हानि। तो हानि बराबर क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। क्रम मूल्य कितना, 75 माइनस 48 रुपए क्या हो गया, विक्रम मूल्य। ठीक है, तो 15 में से 8 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 7, 6 में से 4 गए तो 2, यानी 27 रुपए की क्या हो रही है, हानि। तो हानि से क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत। हानि से हानि प्रतिशत, तो हानि बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100। हानि कितने की है, 27 की, क्रम मूल्य कितना है 75, गुणा में 100। ठीक है, तो 25 थी 75, 25 से 25 चौक 100, 3 से 3 नाम 27, 9 को 4 से गुणा किया तो 9 चौक के 36, यानी 36% की हानि होगी। ठीक है, दोनों तरीके से किया तो कितना आ गया हमारा आंसर, 36%। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार 8 वस्तु को 45 रुपए में खरीदता है तथा 10 वस्तुओं को 45 रुपए में बेचता है, तो हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो वही ये भाव से बोले या खरीदता है, बात तो एक ही कि 8 वस्तुओं को 45 में खरीदा और 10 वस्तुओं को 45 रुपए में बेच देता है। ठीक है, तो पहला तरीका क्या होगा हमारा, एक तरफ लिखना है रुपये और एक तरफ लिखेंगे हम वस्तु। रुपये कितने हैं, 45, और कितनी वस्तुएं खरीद रहा है उसमें 8, तो यहाँ वस्तु आ जाएगी 8। फिर कितने, 10 वस्तु को 45 में बेचता है, तो रुपए तो वापस कितने हैं 45, और यहाँ पर वस्तु कितनी है 10। अब क्या कराएंगे, इनका वज्र गुणा करवाएंगे। तो 45 को 10 से गुणा किया तो 450, और 45 को 8 से गुणा किया तो 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, यानी 360। तो क्रम मूल्य तो आ गया हमारा 450 और विक्रम मूल्य आ गया हमारा 360। सीधा दिख रहा है कि 450 में खरीदा, 360 में बेच रहा है, यानी हानि हो रही है। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, हानि निकालेंगे। तो हानि बराबर क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। क्रम मूल्य कितना है 450, विक्रम मूल्य कितना है 360, तो हानि कितने की हो गई 90 रुपए की। हानि से क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100। हानि कितने की है 90 की, क्रम मूल्य कितना है 450 और गुणा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 9 से 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 से कितनी बार 20 बार, तो 20% की क्या होगी उसको, हानि होगी। ठीक है, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका,
दूसरा तरीका क्या करना है, हमारे पास संख्या है 8, 45, 10 और 45, ठीक है। तो यहाँ तीन संख्या है 8, 45 और 10, ठीक है। 45 यहाँ पर दो बार आए इसलिए एक बार लेंगे, संख्या तो एक बार लेंगे, समान है तो ठीक है, दो बार समानती है इसलिए एक बार ले लिया। 8, 45 और 10, इसका क्या निकालेंगे, लसप। 8, 45, 10 का लसप बराबर, तो कितना होगा, निकाल लेते हैं। 8, 45 और 10 का लसप। दो से दो चौक 8, 45 नहीं जा रहा, 45, दो पंजे 10, दो से दो दूनी 4, 45 में नहीं जा रहा, लिख देंगे, 5 में नहीं जा रहा, लिख देंगे। फिर दो से एक बार 45 और 5, फिर तीन से एक, 3 से 15 थी 45, 5 के 5, फिर तीन से एक, तीनों पंजे 15, 5 के 5, फिर 5 से एक, एक एक, तो दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 थी 72, और 72 को 5 से गुना किया तो 5 दूनी 10, 5 7 35, एक 36, यानी 360। लसे कितना आ गया हमारा, 360 आ गया, ठीक है। लसे कितना आ गया हमारा, 360 आ गया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर क्रम मूल्य निकालना है, हमें खरीद रहा है यानी क्रम मूल्य, तो पहले क्रम मूल्य निकालते हैं, तो क्रम मूल्य बराबर, ठीक है। तो 8 वस्तु को 45 में खरीदता है, तो मैंने क्या कहा था, रुपए ऊपर लिखना है, वस्तु कहाँ लिखना है, नीचे। तो 45 बटा में 8, ठीक है ना, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। आप वस्तु आगे आ गई तो 8 बटा में 45 लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। और गुणा में 360, तो रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, ठीक है। चलिए कट रहे हैं के 8 से कट जाएंगे, 8 एकम 8, 8 से 8 चौक 32 और 4 बच गया, 8 पंजे 40, ठीक है। तो 45 गुणा में 45, 45 को 45 से गुणा करते हैं तो कितने आ जाएंगे हमारे, 2025। कर लेते हैं 45 गुणा में 45, ठीक है। 5 25, 5 चौक 20 और 2 22, 4 पंजे 20, हासिल के 2, 4 चौक 16, 2 18, तो 5 2 8 2 10 हासिल का यानी 2025, ठीक है। यानी क्रम मूल्य तो कितना आ गया, 2025 रुपये। देखो 2025 से सेशन भी हमारा 2025 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है विक्रम मूल्य। विक्रम मूल्य निकालते हैं तो विक्रम मूल्य क्या है, 10 वस्तु को 45 रुपए में बेच रहा है, तो 45 तो ऊपर आ जाएंगे और 10 कहाँ आएंगे, नीचे, ठीक है। 45 बटा में 10 और गुणा में 360, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 45 को अब किससे गुणा करना है, 36 से। 45 गुणा में 36, ठीक है। 6 पंजे 30, 6 चौके 24 और 3 27, तीनों पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, तो 0 12, 3 2 5 1 6 और 1, यानी 1620, ठीक है। तो 1620 क्या आ गया, इसका विक्रम मूल्य आ गया। खरीदा 2025 में, बेच रहा 1620 में, क्या हो रही है, हानि हो रही। तो पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, हानि निकाल लेंगे। तो हानि बराबर क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य। क्रम मूल्य कितना है, 2025, विक्रम मूल्य है 1620, तो 5 में 0 गए 5, 2 में से 2 गए 0, और यहाँ पर 10 में 6 गए 4, और यहाँ 0, यानी 405 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 405 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। हानि से क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत यानी हानि बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100। हानि कितने की, 405 की, क्रम मूल्य कितना, 2025, और गुणा में 100, ठीक है। 5 से काट ले, 5 चौक 20, 2 बार मेरा भाग टूट गया 0, 5 25, 405 बार, 5 से 20 बार, अब 405 से 405 कट गया, ठीक है। तो कितना बच गया हमारे 20, तो 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर, ए हमारा आंसर हो जाएगा 20%। चलिए अगला प्रश्न है कि 16 वस्तुओं का क्रम मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत है, ठीक है। तो अब ये दूसरे प्रकार के प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, तो इनको अब कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला तरीका, तो हम इनको कैसे हल करेंगे, तो पहला तरीका है हमारे पास कि यहाँ पर देखिए 16 वस्तुओं का क्रम मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी यहाँ पर बराबर आएगा कि 16 वस्तुओं का क्रम मूल्य क्या है, बराबर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्रम मूल्य है और ये 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, ठीक है। यानी वस्तु दे रखी है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप इस तरीके से चिन्ह लगाइए कि 12 तो क्या होगा क्रम मूल्य, और दूर दूर वाले को जैसे हम अनुपात समानुपात में करते हैं ना उस तरीके से, और 16 क्या हो जाएगा विक्रम मूल्य। बस इतना सा आपको करना है कि 12 वस्तु ये क्रम मूल्य है, तो ऐसे मान लीजिए कि ये 16 इसका क्रम मूल्य था ना, तो ये ऐसे मान लीजिए वस्तु नहीं मान का आपको क्या मानना है कि ये क्या है, हमारे पास रुपए हैं, तो 16 तो क्या हो जाएगा विक्रम मूल्य और 12 क्या हो जाएगा क्रम मूल्य, यानी जो क्रम मूल्य था वो तो विक्रम मूल्य बन जाएगा, जो विक्रम मूल्य था वो क्रम मूल्य बन जाएगा।
या फिर देखिए जो पास पास की उनको एक साथ कर लीजिए और दूर दूर की को एक साथ हम कर लेंगे, ठीक है। तो ये पास की है तो ये क्रममूल्य है, ये 12 है तो ये 12 तो क्रममूल्य हो गया, और ये विक्रममूल्य है, ये 16 है तो 16 विक्रममूल्य हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो पहला तरीका तो हम करेंगे, तो हम लिखेंगे क्रममूल्य बराबर है 12 और विक्रममूल्य बराबर है 16, ठीक है। कुछ नहीं करना, बहुत सीधा सा तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। क्रम जो पास में है उन दोनों को लिखना है और जो दूर वाली है उनको साथ में लिखना है। तो पास वाली क्रममूल्य और 12 थी तो 12 क्रममूल्य और 16 और विक्रममूल्य था तो 16 क्या हो जाएगा हमारा विक्रममूल्य। 12 में खरीद कर 16 में बेच दिया गया, सीधा सीधा दिख रहा है क्या हो रहा है लाभ, तो लाभ बराबर विक्रममूल्य माइनस क्रममूल्य। विक्रममूल्य कितना है 16, क्रममूल्य 12, 4 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। लाभ से क्या निकलेगा लाभ प्रतिशत, तो लाभ बटा में क्रममूल्य गुणा में 100। लाभ कितने का है 4 का, क्रममूल्य कितना 12 और गुणा में 100। यानी आप उल्टा कर देना, आप ये समझिए कि यहाँ पर क्रममूल्य था 16 था वो तो विक्रममूल्य हो जाएगा, और ये 12 क्या था विक्रममूल्य था वो क्रममूल्य हो जाएगा, उल्टा कर देना है। क्रममूल्य की जगह इसको रख देना है 12 को और विक्रममूल्य की जगह किसको रख देना है 16 को रख देना है। इस तरीके से याद रख लीजिए, ठीक है। 4 से कट गया हमारे, 4 एकम 4, 4 3 12, तो क्या आ गया हमारे 100 बटा में 3, ठीक है। तो यहाँ कटानी है तो मिश्री में बनाएंगे तो 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 तिया 9, फिर 1 शेषल बच गया, तो 33 सही 1 बटा में 3% का लाभ, 33 सही 1 बटा 3% का लाभ, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका हम क्या करेंगे, इसको भी लसप से कर सकते हैं। लसप से कैसे, कि हमारे पास क्या है 16 और 12 दो संख्या है, एक तो 16 है और एक 12 है, तो 16 व 12 का लसप, 16 और 12 का लसक कितना आएगा 48 आएगा, ठीक है ना। आप करके देख सकते हैं 16 और 12 का लसक, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3 के 3, 2 एकम 2, 3 का 3, 3 एकम 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, ठीक है। तो लसक कितना आ गया 48, ठीक है। अभी पिछले सवाल में भी हमने लसप से किया था, इसको भी हम लसप से कर सकते हैं, उसमें तरीका अलग था इसमें तरीका अलग होगा, ठीक है। 16 और 12 का लसक कितना आ गया 48 आ गया, दो ही संख्या थी निकाल लिया लसक। चलिए अब यहाँ पर पहले तो क्या दिया हुआ है, मैं क्रममूल्य, तो क्रममूल्य निकालेंगे तो क्रममूल्य बराबर, ठीक है। तो हमारा लसा 48 आया था, 48 में किसका भाग लगाएंगे 16 वस्तु का, 16 वस्तु का क्रममूल्य है ना, तो यहाँ पे 16 का भाग लगाना है, तो 16 से क्या आ गया 16 48, तो 16 वस्तु का क्रममूल्य कितना आ गया 3 रुपए, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या निकालना है हमें विक्रममूल्य, तो विक्रममूल्य क्या दिया हुआ है 12 वस्तुओं का विक्रममूल्य, ठीक है। तो 48 इनका लसा है, लसा पर में किसका लगा देंगे भाग वस्तु 12 का, तो 12 चौगना 48, तो क्या आ गया 4 रुपए, 3 में खरीद कर 4 में बेचा, तो कितने का लाभ हो रहा है सीधा था 1 रुपए का, तो लाभ बराबर तो 1 हो गया, तो लाभ से क्या निकलेगा लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ बटा में क्रममूल्य गुणा में 100, लाभ कितने का 1 का, क्रममूल्य कितना 3 गुणा में 100, ठीक है। कट रहे नहीं है तो यहाँ गुणा हो जाएगा 100 से 1 और बटा में 3, मिश्र भिन्न बनाएंगे तो क्या जाएगा 33 सही 1 बटा में 3% का लाभ। दूसरा तरीका हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका देखिए, तीसरा तरीका है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, चाहे लाभ प्रतिशत हो चाहे हानि प्रतिशत निकले, आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा में बेची वस्तु और गुणा में 100, ठीक है। खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा में बेची वस्तु गुणा में 100, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत आए या हानि प्रतिशत, ये किसके लिए लाभ या हानि प्रतिशत दोनों के लिए ये निकलेगा हमारे लिए सूत्र, ठीक है। खरीदी वस्तु में से आगे आएगी, बेची गई वस्तु पीछे आएगी, बटा में भी बेची गई वस्तु आएगी, गुणा में 100 हम प्रतिशत निकाले तो गुणा में 100 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खरीदी गई वस्तु कितनी है 16 वस्तु, ठीक है। तो 16 तो वस्तु खरीदी गई माइनस बेची गई कितनी है 12 वस्तु है, ठीक है। तो 12 बटा में वस्तु बेची गई 12 और गुणा में 100, 16 में से 12 गए तो 4, 4 बटा में 12 गुणा में 100, 4 से 4 एकम 4, 4 3 12, कट रहे नहीं है तो क्या आ जाएगा 100 बटा में 3, मिश्र में बनाएंगे तो क्या जाएगा 33 सही 1 बटा में 3%। अब यहाँ जाकर बात आती है वो आपके लिए समझने वाली बात यहाँ पर है। अब दोनों के लिए फॉर्मूला ये लगाया तो आपके मन में आ रहा होगा मैडम लाभ प्रतिशत लिखे या हानि प्रतिशत लिखे, ठीक है।
तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको नोट कर लेनी है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो क्या बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब हम घटा रहे हैं, अगर हमारा आंसर प्लस में आ रहा है यानी घट रहे हैं, सीधे सीधे घट रहे हैं, तब तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत। ठीक है। और अगर घटाने पर माइनस आ रहा है यानी उल्टा हो गया, जैसे 12 आगे आ गए 16 पीछे आ गए, तो घटाने पर तो हमारे 4 तो आएंगे, लेकिन किसके आएंगे, माइनस के। तो अगर माइनस में आंसर आता है तो फिर क्या होगी, हानि प्रतिशत। तो अब आप खुद ही बताइए कि लाभ होगा ये या हानि प्रतिशत होगी। तो आप कहोगे कि हमारे घटाने पे 16 में से 12 गए तो 4 आ रहे, प्लस के ही आ रहे हैं, इसलिए प्लस के आ रहे हैं, आपको प्लस का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर प्लस के आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर जब आप इस मेथड को काम में लोगे। ठीक है। तो 3 तरीके मैंने बता दिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। दोबारा से बता रही हूँ कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि इतनी वस्तुओं का क्रम मूल्य इतनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपको क्या कर लेना है कि उन वस्तुओं की संख्या अदल बदल करनी है, अदला बदली करते हैं ना अपन, तो उनको चेंज कर लेना है। यानी ये विक्रय मूल्य की जगह यहाँ 12 वस्तु लिखी तो यहाँ क्या लिख देंगे 16, और यहाँ 16 लिखी यहाँ पर लिख देंगे 12। या फिर सीधा सीधा देखिए कि ये पास पास की को एक साथ लिखेंगे, दूर दूर की का बराबर हो जाएगा, तो क्रम मूल्य 12 विक्रय मूल्य 16 ऐसे मानकर चलना है। ये वस्तु है लेकिन आपको रुपए मानकर चलना है। ठीक है। तो लाभ कितने का, 4 का, तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया, 33 से 1/3। दूसरा तरीका क्या था कि हम क्या करेंगे, लसा लेकर कर सकते हैं। तो हमारे पास संख्या 2 ही थी, 16 और 12। 16 और 12 का लसा कितना आ गया, 48 आ गया। ठीक है। अब क्रम मूल्य निकालना है 16 वस्तुओं का क्रम मूल्य, तो क्रम मूल्य बराबर लसा कितना आया था 48, 48 में 16 का भाग लगाए तो क्रम मूल्य आ गया 3। विक्रम मूल्य निकालेंगे तो 12 वस्तुओं का निकालना है, तो लसा कितना आता 48 में 12 का भाग लगाए तो 4, तो लाभ कितने का आ गया 1, तो लाभ बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100। ठीक है। तीसरा तरीका, खरीदी गई वस्तु माइनस बेची गई वस्तु बटा में बेची गई वस्तु गुणा में 100। हमेशा यही आएगा चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, खरीदी वस्तु 16 थी और बेची कितनी थी वस्तु 12, और बटा में बेची वस्तु 12 गुणा में 100। 16 में से 12 गए तो 4, बटा में 12 गुणा में 100। 4 से कितनी बार, 3 बार, 4 3 12, 3 नहीं कट रहा है तो 100/3 का मैंने जब मिश्रण बनाया तो क्या आ गया 33 से 1/3। अब यहाँ बात आई थी कि लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत, तो जब हमारा आंसर प्लस में आ जाए तो लाभ होगा और माइनस में आ जाए तो हानि प्रतिशत होगी। ठीक है। तो 3 तरीके मैंने आपको बता दिए होंगे, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे कीजिए। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। अगला प्रश्न है कि 18 वस्तुओं का क्रम मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। ठीक है। तो 18 वस्तुओं का क्रम मूल्य किसके बराबर है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब यहाँ बराबर लिख सकते हैं कि 18 वस्तु का क्रम मूल्य बराबर 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो पहला तरीका क्या हो जाएगा कि ये दोनों सब बराबर हो जाएंगे, यानी क्रम मूल्य 20 हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है। क्रम मूल्य कितना 20 और विक्रय मूल्य 18। ठीक है। तो पहला तरीका तो ये हो गया हमारा। तो हम लिखेंगे कि क्रम मूल्य बराबर है 20 और विक्रय मूल्य बराबर है 18। ठीक है। खरीदा 20 में, बेच रहा 18 में, सीधा सीधा दिख रहा है क्या हो रही है, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि। हानि बराबर क्रम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रम मूल्य कितना है 20, विक्रय मूल्य 18, तो क्या आ जाएगा, 2 की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 2 की क्या हो रही है, हानि। हानि से क्या निकलेगा, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, हानि बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100। हानि कितने की, 2 की, क्रम मूल्य कितना 20 गुणा में 100। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 से 2 गए तो कितने बच गए 10, तो 10% की क्या होगी, हानि होगी। 10% की क्या होगी, हानि होगी। ठीक है। उल्टा कर देना है आपको, क्रम मूल्य की जगह तो किसकी संख्या रख देनी है, विक्रय मूल्य वाली की संख्या लिख देनी है, विक्रय मूल्य की जगह आपको क्रम मूल्य वाले की संख्या लिखनी है। ऐसे कर सकते हैं आप, उल्टा मान लेना है। ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, इससे पता चल गया आपको खरीदा 20 में, बेचा 18 में, तो हानि हो गई 2 की, तो हानि प्रतिशत आ गया 10%। ठीक है। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, लसा से हम इसको करेंगे। दूसरा मेथड क्या है, लसा। तो हमारे पास कितनी संख्या है, 2 ही, एक 18 है एक 20 है, तो 18 और 20 का जब हम लसा निकालेंगे तो 18 और 20 का लसा कितना होगा, तो निकाल सकते हैं हम 18 और 20 का लसा। 18 और 20 का, 2 से 2 नाम 18, 2 से 10 बार, 2 से 9 में नहीं जा रहा, 2 पंजे 10, 9 में 3 का जा रहा है, 3 तिया 9, 5 में नहीं जा रहा, फिर 3 का जा रहा है, 3 एकम 3, 5 के 5, फिर 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 तिया 36,
36 पंजे कितने हो जाएंगे 180, 5 छंग 30, 80 के 3, 5 15 3 18, ठीक है। तो 18 और 20 का लसर कितना आ गया हमारा 180, कितना आ गया 180, ठीक है। अब 180 आ गया, हम पहले क्या निकालेंगे क्रम मूल्य, पहले क्या निकालेंगे क्रम मूल्य किसका 18 वस्तुओं का क्रम मूल्य, ठीक है। तो 18 वस्तुओं का क्रम मूल्य यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 हमारा लसर था, बटा में 18 का भाग लगाएंगे, तो 18 से कितनी बार 10, तो ये आ गया हमारा 10, क्रम मूल्य कितना आ गया 10। फिर हम क्या निकालेंगे विक्रम मूल्य, तो विक्रम मूल्य बराबर कितना 20 वस्तुओं का, तो 180 लसप और वस्तु कितनी 20, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 2 नाम 18, तो कितना आ गया 9। तो 10 में खरीदा 9 में बेच रहा है, 10 में खरीदा 9 में बेच रहा है, सीधा सीधा क्या हो रही है हानि हो रही है। 10 में खरीद कर 9 में बेची गई तो क्या हो रही है हानि हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसमें मत जाइए कि यहाँ बराबर दिया था क्रम मूल्य विक्रम मूल्य के बराबर था, तो उस तरीके से नहीं चलना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको रखकर उसको करना है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 1, तो यहाँ पर पहले हम हानि निकाल लेते, तो हानि बराबर क्रम मूल्य माइनस विक्रम मूल्य, क्रम मूल्य कितना है 10, विक्रम मूल्य कितना है 9, हानि कितने की 1, तो हानि से क्या निकलेगा हानि प्रतिशत, तो हानि बटा में क्रम मूल्य गुणा में 100, हानि कितने की 1, क्रम मूल्य कितना 10 गुणा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो यानी 10% क्या हो गई हानि हो गई, 10% की क्या हो गई हानि हो गई। दूसरा तरीका ये हो गया लसर से। तीसरा तरीका हम क्या करेंगे एक सूत्र से करेंगे, वो कौन सा सूत्र है हमारे पास, खरीद वस्तु माइनस बिक्री बोल दो या बेची गई वस्तु, बेची वस्तु बटा में बेची वस्तु और गुणा में 100, ठीक है। खरीदी वस्तु कितनी है 18 वस्तु, ठीक है, वस्तु कितनी खरीदी है 18, माइनस बेची गई वस्तु कितनी है 20, तो क्या लिख देंगे 20 बटा में बेची गई वस्तु 20 और गुणा में 100। अब 18 में से 20 नहीं जाए, लेकिन 20 में से तो 18 चल जाएंगे, हालांकि हम उल्टा यहाँ 18 में से 20 गए तो माइनस के 2 आएंगे, ठीक है, तो घट आएंगे, तो यहाँ पर एक प्लस की एक माइनस की, हमने बोर्ड मास में सीखा था, एक प्लस की माइनस की तो घटती है, लेकिन निशान बड़ी का संख्या का लगता है, तो बड़ी हमारी 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 2 बटा में 20 और गुणा में 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया हमारा, 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया माइनस के 10, ठीक है। वो भी किस में आएगा प्रतिशत गुणा में 100 लगा था ना प्रतिशत। अब यहाँ आंसर किस में आया है माइनस में, इसलिए ये क्या लिखा जाएगा हानि, क्या लिखा जाएगा हानि। अब माइनस हानि माइनस में इनमें तो होती नहीं है, ठीक है भाई, हानि होगी तो रुपए पैसों में होगी, वो तो जो माइनस से बस आगो चिन्ह का यहाँ पर ध्यान रखना है कि माइनस में अगर आंसर आता है इसका हानि प्रतिशत है, और लाभ में आता है सॉरी प्लस में आता है तो क्या है लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ आंसर माइनस में आया, इसका मतलब है ये हानि प्रतिशत, 10% क्या होगी हानि, क्योंकि देखो ऑप्शन में हमारे 10% दोनों में दिया है, अगर मान लो आपने इस ऑप्शन से किया तो फिर आपका आंसर तो आ गया, आपने 18 में 20 या 20 में से 18 घटा दिए तो आपके आंसर 10 आ गए यहाँ पर प्रतिशत में, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि लाभ बोले या हानि बोले, तो आपको ध्यान रखना है कि 18 से 20 गए तो माइनस के बचते हैं, तो माइनस में अगर आंसर आता है तो हानि होती है, प्लस में आंसर आता है तो लाभ होता है, ठीक है। तो यहाँ हानि प्रतिशत हो जाएगी 10 की, ठीक है, और इन तरीके से तो करेंगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा सी हमारा आंसर हो जाएगा 10% हानि। अगला प्रश्न है कि एक विक्रेता ने एक लैंप यदि 20% हानि पर न बेचकर 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 10 रुपये अधिक मिलते हैं। अगर 20% हानि पर नहीं बेचा होता और उस पर न बेचकर अगर 20% लाभ पर बेचता तो 10 रुपये अधिक उसको मिलते हैं, ठीक है। यानी ये दोनों जगह बेचने की बात हो रही है, 20% हानि पर और 20% लाभ पर बेचता है, बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य, ठीक है। उन दोनों विक्रय मूल्य में क्या होता है 10 रुपये अधिक मिलते हैं अगर वो 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। तो अधिक का मतलब मैंने आपसे शुरू से ही कहा था कि जब भी दो हमारे पास कोई वस्तुओं के बारे में बात की जा रही हो, भाई पहली वस्तु दूसरी वस्तु से इतना अधिक है या इतना अंतर है, जब अंतर आ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, अंतर जब शब्द लिखा आता है इसका मतलब है वहां पर माइनस है, ठीक है, घटाएंगे। अब यहाँ अधिक आ गया 10 रुपये अधिक मिलते हैं, इसका मतलब भी अधिक का मतलब भी अंतर की दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है 10 रुपये, 10 रुपये अधिक मिलते हैं कब, जब 20% के अपेक्षा वो 20% लाभ पर वस्तु को बेचता है, जो भी वस्तु उसके पास है, तो 10 रुपये अधिक मिलते हैं, इसका मतलब है दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है 10 रुपये। यानी अगर एक पे 100 रुपये मिले तो दूसरे को 110 मिले, इसका मतलब दोनों के बीच कितना अंतर आ रहा है 10 का, ठीक है।
तो यहाँ पर लैंप का क्रम मूल्य हमसे पूछा गया है कि लैंप का क्रम मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर एक तरीका तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि माना कि ये तीसरे प्रकार के प्रश्न पढ़ रहे हैं हम इस वीडियो में, ठीक है, इस क्लास में ये तीसरा प्रकार का प्रश्न है, ठीक है। माना कि क्रम मूल्य बराबर क्या है, 100 रुपए। क्रम मूल्य बराबर क्या है, 100 रुपए, ठीक है। क्रम मूल्य बराबर क्या है, 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए की वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया है। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो क्रम मूल्य होता है, जो क्रम मूल्य होता है वो अपने आप में क्या होता है, उस वस्तु का 100% मूल्य होता है। लेकिन इसको 100% पर न बेचकर 20% हानि पर बेचा है। तो जब भी हानि प्रतिशत आती है तो घटाते हैं, और लाभ प्रतिशत आता है तब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेचकर 20% लाभ पर बेचता तो पहले लाभ आगे आएगा और हानि बाद में आएगी। तो यहाँ पर पहले हम 20% लाभ वाला क्या निकालते हैं, इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका, तो ये वस्तु हमारे 100 रुपए में खरीदी गई है, इसको कितने में बेचा गया है, 20% लाभ पर। तो ये इसका कौन सी वैल्यू है, 100%। हमें क्या निकालना है इसका, 120%, क्योंकि 20% लाभ पर बेची गई है। तो एक्स का क्या निकालेंगे, 120%, ठीक है। दूसरी फिर वस्तु का क्रम मूल्य तो सेम ही रहेगा। वस्तु को यहाँ पर 2 बार बेचा गया, एक मतलब बेचा नहीं गया, लेकिन बात बताई गई है कि 20% हानि पर न बेचकर अगर 20% लाभ पर बेचा होता तो 10 रुपए। तो हम दोनों का ही निकालेंगे कि 20% बेचता है तो कितना हो जाएगा, 20% लाभ पर बेचता है तो कितना। लेकिन वहां पर हमारे दोनों का अंतर 10 रुपए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर वस्तु वही 100 रुपए की, और इसको क्या किया गया है, बेचा गया 20% के हानि पर। इसका मतलब इसकी कौन सी वैल्यू निकालेंगे, 80%, ठीक है। और दोनों जब बेची गई है, यानी ये विक्रय मूल्य है, इनका क्या है, ये विक्रय मूल्य। तो दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, 10। ये हमारे पास समीकरण बन जाएगा। समझ में आया कि एक विक्रेता ने एक लैंप यदि 20% हानि पर न बेचकर 20% लाभ पर बेचता तो उसे 10 रुपए अधिक होते। जब 20% लाभ पर बेचता तो अधिक होते, तो ये लाभ प्रतिशत वाला जो विक्रय मूल्य निकालेंगे वो ज्यादा आएगा, ये हानि वाला कम आएगा, ठीक है। तो हमने का यहाँ पूछा गया कि लैंप का क्रम मूल्य क्या है। तो क्रम मूल्य उस वस्तु का क्या होता है, 100%, क्योंकि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत दिया हो तब क्रम मूल्य विक्रय मूल्य निकालना हमने अच्छे से जान लिया था। वही फॉर्मूला यहाँ पर काम में लगाना है, ठीक है। वस्तु क्या थी, 100 रुपए की थी, उसको क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब है उसकी क्रम मूल्य 100% यानी 120% पर बेचा गया है। फिर दूसरी बार क्या है, वस्तु को क्या किया, हानि पर यानी 20% हानि पर बेचता है। इसका मतलब है कि 100% है इसकी वैल्यू, ये हमें क्या निकालनी, 80%। और बराबर में इन दोनों के बीच विक्रय मूल्य का अंतर कितना आता है, 10 रुपए अधिक मिलते हैं। इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर 10 है, ठीक है। बराबर में 10 आ गया। चलिए अब यार दोनों में देखिए, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी, तो एक्स यहाँ बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया, 120% माइनस यहाँ क्या बच गया, 80%, और बराबर में क्या आ गया, 10। तो एक्स गुणा में 120 में से 80% गए तो क्या बच गए, यहाँ 40%। तो एक्स का 40% बराबर 10 है, ठीक है। तो एक्स गुणा में 40/100 और बराबर 10। तो एक्स बराबर 10 गुणा में, इधर जाएगी भिन्न तो उल्टी हो जाएगी, तो 100/40, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 से कितनी बार कट गया, 25 बार। तो एक्स किसका माना था हमने, क्रम मूल्य को। तो क्रम मूल्य कितना आ गया, 25 रुपए, यानी वो वस्तु कितने में खरीदी गई थी, वो लैंप का क्रम मूल्य कितना था, 25 रुपए था। तो एक तरीका तो ये मानकर हमने कर लिया, यानी एक्स मानकर हमने यहाँ पर कर लिया, ठीक है। दूसरा तरीका है इसका कि हम एक फॉर्मूले के द्वारा भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। जब भी इस तरीके से हमें लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दो दिए हुए, एक लाभ और एक हानि, ठीक है। दोनों जगह लाभ लाभ भी आ सकता है, दोनों जगह हानि भी आ सकती है, एक लाभ और एक हानि भी आ सकता है। इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला इस तरीके से प्रश्न करने के लिए, तो क्रम मूल्य का क्या सूत्र होगा कि राशि का अंतर बटा में a प्लस माइनस बी और गुणा में 100। यहाँ a प्लस माइनस बी क्यों लिखा है कि यहाँ पर जो प्रतिशत था ना हमारे, उसके लिए ये a क्या है 20% और b क्या है हमारे पास 20%। लेकिन अब ये बात आती है कि प्लस करे या माइनस करे, इसका आपको ध्यान में रखना है। तो जब भी हमारे पास क्या आ जाए, असमान आ जाए, असमान का मतलब संख्या से नहीं करना है आपको, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत को देखना है। या संख्या समान है ये देखकर नहीं चला, संख्या अलग अलग आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, संख्या समान आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा हानि और लाभ पर। तो यहाँ हानि है और यहाँ पर क्या है, लाभ है, दोनों समान है, एक हानि हो रही है एक लाभ हो रहा है। जब आपके पास असमान आ जाए, असमान का मतलब समझ गए, एक लाभ और एक हानि, एक लाभ और एक हानि, तो हमेशा क्या होगी, वो यहाँ पर प्लस का निशान आएगा, दोनों प्रतिशत क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और जब समान आ जाए,
समान का मतलब दोनों जगह लाभ लाभ आ जाए या दोनों जगह हानि हानि आ जाए तो हमेशा क्या होंगे, घटेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, इसी को आधार मानकर आप चलना है। यानी अगर ये आपको पता होगा तभी आंसर आएगा, नहीं तो ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राशि का अंतर, यानी दोनों राशि का मतलब दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ रहा है, 10 रुपये। अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अंतर 10 का आ रहा है। अब देखिए प्रतिशत, एक लाभ है एक हानि है। ठीक है, क्या आ रही है हमारी, असमान है। असमान है इसका मतलब जुड़ जाएगा, तो 20 प्लस 20 और गुणा में 100। ठीक है, तो 10 बटा में 20 20 कितने हो गए, 40 और गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 4 से कितनी बार, 25 बार। तो 25 रुपये क्या हो जाएगा, इसकी लेम का क्रम मूल्य हो जाएगा। 25 रुपये क्या हो जाएगा, इस लेम का क्रम मूल्य हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में। एक छोटा सा फॉर्मूला आप ध्यान रखोगे तो फटाफट से आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा प्रश्न को करने में। और ये भी छोटा ही, ज्यादा बड़ा नहीं है तरीका। एक्स मानकर आप करोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25 रुपये। ठीक है, तो लेम का क्रम मूल्य क्या था, 25 रुपये था। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रम मूल्य होगा। वस्तु का क्या निकालना है, क्रम मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर 105 रुपये अधिक मिलते हैं, इसका मतलब है दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 105 रुपये। अधिक का मतलब है दो में दी हुई है 10% लाभ और एक 25% लाभ पर जब बेचेंगे तो 105 रुपये अधिक मिलते हैं। कब, 25% के लाभ पर बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं। इसका मतलब है दोनों के बीच का अंतर। जैसे हमने प्रतिशत में वोटों का अंतर भी किया था कि 40% प्राप्त करने वाला 330 मतों से हार गया, तो यहाँ पर मतों की संख्या निकाली इस प्रकार से ही है। ठीक है, तो 10% लाभ की अपेक्षा 25% लाभ बेचने से 105 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 105। तो जहां भी अधिक दिख जाए इसका मतलब वो क्या है, उनके बीच का अंतर है। ठीक है, यहाँ क्रम मूल्य निकालना है तो पहला तरीका तो हम क्या करेंगे, एक्स मान कर लेंगे कि माना कि वस्तु का क्रम मूल्य कितना है, माना कि क्रम मूल्य बराबर है 100 रुपये। माना कि क्रम मूल्य क्या है, 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वस्तु का जो क्रम मूल्य होता है वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अब वस्तु को 10% लाभ पर 25% लाभ पर बेचने पर अंतर आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम 25% का निकालेंगे फिर 10% का निकालेंगे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वस्तु का क्रय मूल्य 1 से, यानी वस्तु 100 रुपये की है, उसको 25% लाभ पर बेचा गया है, यानी 125% वैल्यू हम इसकी निकालेंगे। ठीक है, फिर वस्तु का क्रय मूल्य 1 से और उसको किस पे बेचा जा रहा है, 10% लाभ पर, तो ये क्या हो जाएगा इसका 110% वैल्यू। ठीक है, यानी 110% इसका निकालना है, इसका 125% निकालना है। लाभ जुड़ता है, हानि हमेशा घटती है, हानि प्रतिशत हमेशा घटती है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अंतर तो हमें पता ही क्या दिया हुआ है कि 105 रुपये अधिक मिलते हैं जब 110% की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचा जाता है, तो 105 रुपये अधिक मिलते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर 105 आ जाएंगे। अब वही एक्स हमारे दोनों में, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो क्या बच गया 125% और यहाँ बच गया 110% और बराबर में क्या चल रहा है 105। तो एक्स यहाँ कोई निशान नहीं गुणा का, तो यहाँ घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे 15। ठीक है, 15% और बराबर 105। तो एक्स गुणा 15% थे नीचे 100 बराबर 105। ठीक है, तो एक्स बराबर, देखो यहाँ प्रतिशत आया है ना, एक्स का 15% बराबर क्या है हमारे 105। तो यहाँ पर प्रतिशत अगर हम यहाँ पर कर लेंगे या कह दें कि 15% ये है तो हमें 100% वैल्यू निकालनी, क्रम मूल्य 100% होता है, तो यहाँ से आप 100% वैल्यू निकाल तो बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 105 और इधर आएगी बिन तो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, 100 बटा में 15। ठीक है, तो 15 से 15 7 105, 7 को 100 से गुणा किया तो 700 रुपये, यानी वस्तु का क्रम मूल्य क्या आ जाएगा, 700 रुपये आ जाएगा। वस्तु का क्रम मूल्य कितना आ जाएगा, 700 रुपये। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया हमारा। देखो यहाँ मैं बताना चाह रही थी कि एक्स का 15% बराबर 105 है, तो यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15% बराबर अगर 105 है तो 1% बराबर तो कम होगा, 105 बटा में 15, और हमें क्रम मूल्य निकालना है तो क्रम मूल्य 100% होता है, तो 100% क्या हो जाएगा, एक ज्यादा हो जाएगा, तो 105 बटा में 15 गुणा में 100%। यहाँ प्रतिशत है यहाँ प्रतिशत है। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 15 7 105, 7 को 100 से गुणा किया तो 700। ठीक है, 7 को 100 से गुणा किया तो 700। तो यहाँ से आप यहाँ से ये भी तरीका कर सकते हैं कि एक्स का क्रम मूल्य का 15% अगर 105 है तो क्रम मूल्य 100% है उसका 100% निकालेगी तो इस तरीके से आ जाए। ठीक है,
आप इस समीकरण को इस तरीके से पूरा करोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है कि x का 15% 105 है तो x बराबर क्या आ गया 700 रुपये। x किसको माना था हमने, क्रम मूल्य, तो क्रम मूल्य कितना आ गया 700 रुपये। दूसरा तरीका हम फॉर्मूले से कर लेंगे, फॉर्मूले से सीधा रहेगा हमारा करना, तो क्या लिखेंगे हम, क्रम मूल्य बराबर राशि का अंतर, राशि मतलब जो भी राशि हमें दी हुई थी प्रतिशत में उनका अंतर कितना है, राशि का अंतर का मतलब विक्रम मूल्यों का अंतर, ठीक है। तो राशि का अंतर बटा में a प्लस माइनस बी और गुणा में 100, ठीक है। तो राशि का अंतर कितना आ रहा है, 105 रुपये अधिक मिल रहे थे, 105। अब देखिए यहाँ प्लस करे या माइनस, तो देखिए एक तो हो रहा है लाभ और दूसरा भी हो रहा है लाभ, क्या आ गए हमारे समान, क्या आ गए समान। तो हमने पढ़ा था कि जब असमान आते हैं तब तो हमारा क्या होता है, जुड़ता है, और जब समान आते हैं तो क्या होंगे, घटेंगे, समान आ जाएंगे तो घटेंगे। तो यहाँ समान है, यहाँ पर भी लाभ है, यहाँ पर भी लाभ है, यहाँ हानि होता, यहाँ हानि होता तो भी घटता। देखिए एक लाभ आ जाए एक हानि आ जाए तो क्या होगा, जुड़ेगा, और एक लाभ आ जाए फिर एक हानि आ जाए तो क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। लेकिन दोनों ही समान आ जाए, संख्या नहीं देखनी, केवल लाभ प्रति हानि प्रतिशत देखना है, तो दोनों जगह लाभ लाभ है इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस 10 और गुणा में 100, तो 105 बटा में क्या आ जाएगा 15 और गुणा में 100, 15 से 15 7 105, 7 को 100 से गुणा किया तो 700 जी। तो फॉर्मूले से भी फटाफट आपका आंसर हो जाएगा, अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है, नहीं रहता है तो इसको तो आप तरीके से कर लोगे जमा के, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए। फॉर्मूला आप भूल भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं, अगर याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहता है तो आप इस तरीके से करोगे, क्योंकि ये तरीका तो हमने पहले सीख लिया था कि विक्रम मूल्य कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्रम मूल्य कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर बस एक ही तो बात एक्स्ट्रा दी हुई थी कि यहाँ पर 105 है, क्योंकि हमने दो एक साथ करना सीख दिया था, एक लाभ प्रति पर एक हानि प्रतिशत पे हमने क्रम मूल्य विक्रम मूल्य निकालना सीख लिया था, यही बात है, बस यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया या अंतर दिया हुआ है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के जो इस वीडियो है उसमें हमने लाभ और हानि वाले हमारे 3 प्रकार के प्रश्नों को हमने सीखा है। तो आई होप आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।